है। तो आज हम संज्ञा के विकार में सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग, जेंडर। ठीक है, यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया है, यह गोरा गाय है, इसका एक छोटा बछड़ा है जिसका नाम लालमणि है, वह एक खूंटे से बंधा रहता है। एक छोटी बच्ची उसे रोटी खिलाती है, कुछ अन्य बच्चे भी लालमणि के साथ खेलते हैं। गौरा एक किसान ने पाला है, गौरा बहुत सारा दूध देती है। किसान की पत्नी और बेटा बेटी भी गौरा को बहुत पसंद करते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में गाय, बच्ची, पत्नी, बेटी आदि शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है, जबकि बछड़ा, खूंटा, किसान, दूध, बेटा आदि शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। ऐसे शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। ठीक है, व्याकरण में स्त्री और पुरुष जाति से जुड़ी यह पहचान ही लिंग कहलाती है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम क्या लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष से स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से हमें उसके पुरुष या जाति होने का पता चलता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग तथा जिनसे स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, कवि, वीर, शेर, सुनार, बालक आदि, ये सब पुल्लिंग है। कवयित्री, वीरांगना, शेरनी, सुनारिन, बालिका, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, वाक्य के रूप में कैसे हम इनको करते हैं, जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, दादी जी अब पत्रिका पढ़ रही हैं। ठीक है, बैल पानी पी रहा है, गाय घास खा रही है। ठीक है, यह अभिनेता गजब का अभिनय करते हैं, यह अभिनेत्री गजल भी गाती है। तो यहाँ पर इनको बदल के दिखाया है, दादाजी का हमने दादी जी कर दिया, बैल का गाय। ठीक है, यह अभिनेता का अभिनेत्री। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में दादाजी, बैल, अभिनेता आदि सजीव पुल्लिंग शब्द हैं और दादी जी, गाय, अभिनेत्री आदि सजीव स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन्हीं वाक्यों में अखबार, पानी, अभिनय आदि पुल्लिंग है और पत्रिका, घास, गजल आदि स्त्रीलिंग है। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान कैसे करते हैं हम, अगर कोई निर्जीव वस्तु है, बेजान वस्तु है, उसकी हम कैसे पहचान करते हैं, उसका एक नियम दिया है यहाँ पर। हिंदी में संस्कृत के समान निर्जीव वस्तु के लिए नपुंसक लिंग नहीं होता है, इस कारण इनको पहचानना हिंदीतर भाषी लोगों के लिए कठिन होता है। आपने चले पाठ्यों और गतिविधि में पहचान का जो नियम सीखा, यहाँ उसी नियम को और अधिक गहराई से समझेंगे। नियम क्या है, हम कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सा लिंग है। अगर हम मेज को पता करें कि भाई ये कौन सा लिंग है, हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा लिंग है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह है आपको जिस निर्जीव वस्तु पर लिंग जानना है उसको सामान्य रूप से बहुवचन में बदल दें। पहले तो उसको बहुवचन में बदल दें, अगर बहुवचन में बदलने पर उसके ऊपर बिंदी आती है या चंद्र बिंदु आती है तो वहां पर स्त्रीलिंग होता है। अगर ये दोनों चीज नहीं आती है तो वहां पर पुल्लिंग होता है। वो कैसे यहाँ पर उदाहरण देकर भी समझाया गया है, जैसे ताला, ताले, देखो यहाँ पर ना बिंदी आई है ना बिंदु, चंद्र बिंदु आई है, तो यहाँ पर पुल्लिंग होगा। घड़ी, घड़ियां, यहाँ पर चंद्र बिंदु आई है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। इस तरह हम इनकी पहचान करेंगे। ठीक है, और बिंदी कहाँ पर आती है, जैसे अब हमने यहाँ ताला का ताले किया है लेकिन यहाँ पर हमने बिंदी नहीं लगाई। जहां पर भी शब्द के अंत में आ होता है उसके बहुवचन में अगर हम ताला का ताले कर रहे हैं तो बिंदी नहीं आती है। ठीक है, फल, ठीक है, फल का फल ही होगा, पत्ते, पत्ते, ठीक है, पत्ता, पत्ते। ठीक है, इस तरह सामान्य रूप से बहुवचन में बदलने का विभक्तियों से अलग बहुवचन रूप से है। जैसे पत्थर, पत्थर सामान्य बहुवचन रूप है, पत्थरों में को आदि विभक्ति युक्त रूप है। इनका मतलब क्या होता है, बहुवचन सेम एक जैसा ही रहता है, पत्थर, पत्थर, पहाड़, पहाड़, लेकिन इनको सामान्य बहुवचन में अगर हम बदलेंगे तो इनका सेम रहता है, लेकिन विभक्ति के रूप में अगर हम इनको करेंगे
पत्थरों में, पत्थरों को, पहाड़ों पर, पहाड़ों से, तो यहाँ पर इनका बहुवचन रूप अलग होता है। ठीक है। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं सदैव, उन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। कैसे? उदाहरण देखिए। नित्य पुल्लिंग शब्द जैसे भेड़िया, अजगर, खटमल, कॉकरोच, मच्छर, ये सब हमेशा पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग में आते हैं। हमेशा इनको पुल्लिंग में ही किया जाता है, इन्हें नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जो हमेशा पुल्लिंग में जो लिखा जाता है। जब हम इनका स्त्रीलिंग बदलते हैं तो इनके आगे मादा जोड़ के हम जो है इनका लिंग बदलते हैं। जैसे भेड़िया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मादा भेड़िया, अजगर मादा अजगर, खटमल मादा खटमल। इस तरह जैसे तोता, मादा मच्छर, मादा मगरमच्छ, ऐसे। ठीक है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? ये हमेशा ही स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं, लेकिन जब हम इनका लिंग बदलते हैं तो इनके आगे नर जोड़ दिया जाता है। जैसे गोरैया, नर गोरैया, चमगादड़, नर चमगादड़, मछली, नर मछली, मक्खी, नर मक्खी, ऐसे इनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है। इनका लिंग ऐसे बदला जाता है। ठीक है। ठीक है। जिनमें ये प्रत्यय आते हैं, आई, आवट, आहट, ये सब स्त्रीलिंग की पहचान होती है। ठीक है। क्रिया से बनने वाले अकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। क्रिया जैसे खोज से खोज, जैसे खोज, दौड़, लूट, चमक, दौड़ आदि, लेकिन कुछ पुल्लिंग में आ जाते हैं। खेल, चलन, है ना। तो ये सब आप पढ़ लेना। यहाँ पर पहचान दे रखी है। अब देखो, ए के स्थान पर आ तथा अ के स्थान पर इका जोड़कर कैसे, जैसे सुत, सुता, अग्रज, अग्रजा, महोदय, महोदया, ए, यहाँ पर ए को आ बना दिया है ना। आ के स्थान पर ई जोड़ दिया, जैसे बेटा, बेटी, देव, देवी, पौत्र, पोत्री, नर, नारी, है ना। ई जोड़कर कुछ निर्जीव पुल्लिंग शब्दों के भी स्त्रीलिंग रूप होते हैं, जैसे मटका, मटकी, चरखा, चरखी, कटोरा, कटोरी, पहाड़, पहाड़ी, खाल, खाली, है ना। और यहाँ पर ए आ की जगह इया जोड़कर, जैसे बंदर, बंदरिया, कुत्ता, है ना, चूहा, चूहिया, बछड़ा, बछिया, ये सब होते हैं। ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ए के बाद आनी, आणी, ये सब होते हैं तो वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं। इन, आइन, इनी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। मान, मति, मान का मति, वान का बती, ता का त्री, ये सब करने पर, जैसे आयुष्मान, मान का मति कर दिया, ता का त्री कर दिया, गुणवान का वती कर दिया, कर्ता का त्री कर दिया, तो ऐसे। ठीक है। कुछ शब्द अलग बदले जाते हैं, जैसे पति का बिल्कुल ही अलग होते हैं। पति, पत्नी, बैल, गाय, बुआ, फूफा, वीर, वीरांगना, वर, वधु, विदुर, विधवा, ये सब ऐसे बदले जाते हैं, अलग होते हैं। ठीक है। इस तरह इन सबको नीचे कुछ पॉइंट्स दिए, इनको भी पढ़ लेना आप सब। ठीक है।